हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन हम सब लोग एपेक्स क्लासेस में गेट टुगेदर हैं और एक नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा वो आज का टॉपिक क्या होगा ये तो आप थोड़ी देर में देख ही लेंगे। उससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करके मैं कुछ आपको दिखलाना चाह रहा हूँ, तो वॉच इट केयरफुल्ली। Are you looking that? Are you looking that? दिख रहा है? Yes. अगर आप सभी से देख रहे हैं तो फिर मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को क्लोज करता हूं और क्लोज करने के बाद देखता हूं कि क्या इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर ये डालते हैं। देखा, ये लीजिए, देख लीजिए, ये स्टिक कर गया इसके साथ जी। फिर से देख लीजिए, ये स्टिक कर गया इसके साथ, है ना। इस तरह से एक दूसरे के क्लोज आने पर अगर दोनों एक दूसरे से स्टिक कर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। दो मटेरियल, दो सब्सटेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले जो होते हैं वो या तो मैग्नेट होते हैं या मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। यही दो बातें हो सकती हैं। तो आज का टॉपिक हमारे पास मैग्नेट है ना। कुछ न कुछ मैग्नेटिक मटेरियल के फॉर्म में मिलते हैं और कुछ न कुछ मैग्नेट ही मिल जाते हैं। हो सकता है ये दोनों मैग्नेट हो, ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक मैग्नेट हो और कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल हो, है ना। ठीक है, चलिए तो अब हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम मैग्नेट को डिफाइन कर लें। ठीक है जी। ए सब्सटेंस which attracts or repel another similar substance is magnet। कोई ऐसा सब्सटेंस जो अपने जैसे दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता हो या रिपेल करता हो, मैग्नेट कहलाता है, मैग्नेट है। तो अब हमारे पास ये डिफिनीशन हो गया कि कोई एक सब्सटेंस अगर अपने जैसे दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है तो वो मैग्नेट कहलाता है ना। मैंने यहाँ पर जो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखलाया उसमें रिपल्सन था या अट्रैक्शन था? अट्रैक्शन था। दोनों साइड से या किसी एक साइड से? ये तो मैंने नहीं दिखलाया, नहीं। एक बार फिर देख लीजिए, लुक इट। तो ये इस तरह से हम इसको क्लोज ला रहे हैं, स्टिक कर गया, अट्रैक्ट कर गया। ठीक है, अब इसके पोजीशन को चेंज कर देते हैं। और इसके पोजीशन को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, यस। तो अट्रैक्ट किया, ठीक है। इसको पोजीशन को फिर चेंज कर लीजिए, यस। दोनों ही सूत्रों में अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मैग्नेट नहीं है। एक मैग्नेट जो होता है, दो मैग्नेट जो होते हैं वो दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। अगर आप पोलैरिटी चेंज कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे तो अट्रैक्ट और रिपल्सन दोनों आपको ऑब्जर्व होगा। यहाँ पर हर हाल में अट्रैक्शन ही हो रहा है ना। यस, इसको इस तरह से अगर चेंज कर लीजिए तब भी अट्रैक्शन ही हो रहा है। तो इसका मतलब बोथ साइड से ये अट्रैक्शन है। तो कोई एक इसमें मैग्नेट है और कोई एक मैग्नेट नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल है। कैसे पहचानेंगे कि कौन मैग्नेट है और कौन मैग्नेटिक मटेरियल है? तो मैग्नेट का एक और प्रॉपर्टी होता है। मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर के स्टे करता है, ठहरता है। वो प्रॉपर्टी उसका डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं दोनों को सस्पेंड करके कि इसमें से कौन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर के स्टे करता है और कौन नहीं करता है। ठीक है, यस। ये लीजिए, आर यू लुकिंग इट? चलिए, आपने देखा इसमें ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर के रुक गया। भले हम इसे डिस्प्लेस कर दें, लेकिन डिस्प्लेस करने के बाद फिर छोड़ते हैं तो फिर वो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में
जो आपके लिए लेफ्ट राइट है ना, उस डायरेक्शन में आकर के ठहर गया, तो ये मैग्नेट होगा। क्या यही प्रॉपर्टी वो ऑब्जेक्ट भी शो करता है? लेट्स सी फॉर दिस वन ऑल्सो, है ना, इसके लिए भी हम देखते हैं। नहीं, ये ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। इसके माने ये हुआ कि ये मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल जरूर होगा। ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट से अफेक्ट होने वाला सब्सटेंस मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इस पर मैग्नेट पे फर्दर अब एक फैक्ट को हम मेंशन करने जा रहे हैं। मैग्नेट का साइज और शेप के बेसिस पे उसका नेमिंग किया जाता है। तो मैं कुछ यहाँ पर नेम्स दे देता हूँ मैग्नेट का, ठीक है। यस, ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट मैंने यहाँ पर शो किए हैं अकॉर्डिंग टू शेप। पहले का नाम है बार मैग्नेट या रॉड मैग्नेट, दूसरे का नाम दिया है यू शेप और हॉर्स शू मैग्नेट, और तीसरे का नाम दिया है रिंग मैग्नेट। ये रिंग शेप में है, ये यू शेप में है, इसलिए यू शेप मैग्नेट। ठीक है, एक और मैग्नेट देता हूं और वो कहलाता है मैग्नेटिक निडल। निडल लाइक स्ट्रक्चर अगर रहता है तो वो मैग्नेटिक निडल कहलाता है ना। या मैग्नेटिक कंपास का, उसको बॉक्स में अगर फिट कर दिया जाए तो वो मैग्नेटिक कंपास के नाम से भी जाना जाता है। बहरहाल एक निडल के लिए आपको बहुत ही थिन शेप को इमेजिन करना है। तो ये निडल जैसा शेप है मैग्नेट का, इसलिए इस निडल, इसका नाम क्या रखते हैं, निडल मैग्नेट। निडल मैग्नेट के इस्तेमाल या उसके यूज आप मैग्नेटिक कंपास में देखते हैं। मैग्नेटिक कंपास एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें ग्लास फिटेड रहता है और उसी में वो ऐसा निडल मैग्नेट ऐसे किसी एक्सिस पर, ऐसे किसी रॉड के ऊपर ऐसे वो फिक्स रहता है और वो इस तरह से ये रोटेट करता है ना। इसको कहते हैं पाइवोटेड होना, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगा अगर इस तरह से है तो। ठीक है, अगर ऐसे कर दिया जाए तो फिर ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो बहरहाल मैग्नेटिक कंपास को आप किस पोजीशन में रखना है उसके बिना पे वो रोटेट करता है, लेकिन अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर ही रोटेट करता है। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ बेसिक फैक्ट्स को हम जाने मैग्नेट को। ओके, यस, ये पहला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, पहला बेसिक फैक्ट है कि जब भी किसी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर ठहरता है। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ का। यस, अगर आपने ये जान लिया कि किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने पे वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर ठहरता है, तो जो एंड उसका नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है उसको एंड को एक नाम दिया जाता है नॉर्थ पोल का, वो नॉर्थ पोल कहलाता है। और जो एंड साउथ डायरेक्शन में आकर ठहरता है उसका भी एक नाम दिया जाता है साउथ पोल का। तो 2 पोल हो गए एक मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यस जी, तो ये है दूसरा फैक्ट कि कोई 2 पोल को जो लाइक है नॉर्थ नॉर्थ को या साउथ साउथ को अगर आमने सामने लाया जाए तो वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, लेकिन 2 अनलाइक पोल नॉर्थ साउथ के साथ या साउथ नॉर्थ के पास लाया जाए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक इसमें मेंशन है ना, एक ही सेंटेंस में ये 2 कैरेक्टरिस्टिक है। पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अनलाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्ट हो गया। थर्ड, एक मैग्नेट के ये 2 बेसिक फैक्ट्स हैं।
बाकी अब इसका इन्फ्लुएंस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि हम पढ़ें, इसका डायग्रामेटिकली शो कर दूं मैं। जी आप देख सकते हैं ये दो मैग्नेट के पोल्स जो है नॉर्थ और नॉर्थ आमने सामने हैं। यहाँ दो मैग्नेट, मैग्नेट नंबर 2 और मैग्नेट नंबर 3, और यहाँ मैग्नेट नंबर 1 है। तो ये पहले और दूसरे जी मैग्नेट नंबर 1 और मैग्नेट नंबर 2 के दो पोल्स जो आमने सामने हैं वो नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ पोल है। तो ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा और ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। किस नेचर का फोर्स अप्लाई करेगा? तो आपको एरो के साथ में ये दिखला रहा हूं कि ये फोर्स राइट वाइड ले जाने वाला फोर्स का टेंडेंसी है। और ये मैग्नेट नंबर 2 जो मैग्नेट नंबर 1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है F21 है, ठीक है। तो ये किस तरफ ले जाने वाला टेंडेंसी रख रहा है? लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये जो मैग्नेट 1 है, मैग्नेट नंबर 2 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस फोर्स को हमने किससे शो किया है? F12। तो ये राइट साइड ले जाने की टेंडेंसी रख रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, दूर ले जा रहा है। अब आइए मैग्नेट नंबर 2 और मैग्नेट नंबर 3 में। मैग्नेट नंबर 2 जो है और 3 का पोल्स देख रहे हैं आप कि साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। तो अपोजिट हो गए, अनलाइक हो गए। तो अब ये जो फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए हमने एरो इस पर जो दिया है फोर्स के लिए कि ये मैग्नेट इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो अपनी तरफ पुल करने के लिए कर रहा है, और नाम क्या दिया है? F23, फोर्स अप्लाइड बाय 2 ऑन द 3, ठीक है। और ठीक वैसी तरह से ये मैग्नेट नंबर 3 ये मैग्नेट नंबर 2 पर भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो अपनी तरफ पुल करने के लिए कर रहा है। एरो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो एरो का इंडिकेशन है कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 3-2 नाम से दिया जा रहा है। मैग्नेट नंबर 3 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है मैग्नेट नंबर 2 पर, उसका नाम हमने दिया मैग्नेट अप्लाइड बाय द मैग्नेट 3 ऑन द मैग्नेट 2। तो ये अट्रैक्टिव नेचर के शो कर रहा है फोर्स के लिए, और ये रिपल्सिव नेचर को शो कर रहा है फोर्स के लिए, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं। अब आइए पॉइंट नंबर 3। जी ये थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेट का, कि जो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं वो दोनों पोल कभी एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। जी जब भी हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं ब्रेक करके, तब जहां पर से ब्रेक करते हैं वहीं पर दो अपोजिट नेचर वाले पोल्स डेवलप हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये फिगर में मैंने यहाँ पर शो किया है कि इस पूरे मैग्नेट को अगर हमने बीच से ब्रेक किया है तो ये ब्रेक करने के बाद एक पार्ट इधर आ गया राइट साइड में और दूसरा पार्ट इधर आ गया लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड वाले पार्ट में भी जहां पर से ब्रेकिंग किया था इस एंड और इस एंड पर देख रहे हैं एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल का डेवलपमेंट हो गया है। और उसी तरह से फर्दर अगर हम फिर इस पीस को भी दो पार्ट में और ब्रेक करें तो यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आप देख रहे हैं। एक पार्ट में जो आमने सामने है नॉर्थ पोल है और दूसरे पार्ट में जो आमने सामने है उसके वो साउथ पोल का है ना। तो ये एक फैक्ट है। आप चाहे जितना भी इसको स्मॉलर एंड स्मॉलर पीस में ब्रेक कर लें, लेकिन एक मैग्नेट के दोनों पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर। ये हमेशा याद रखना है, हमेशा वो पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा फैक्ट था जो हमने दिखला दिया। अब इन्हीं फैक्ट्स के बाद अब हम फिर अगला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और अगला टॉपिक हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि एक मैग्नेट का जो इफेक्ट देख सकते हैं जितना स्पेस में जितने रेंज में उसके लिए वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। हर ऑब्जेक्ट अपना कोई ना कोई फील्ड रखता है, हम आप भी अपना अपना फील्ड रखते हैं। जहां तक हमारा अप्रोच जा सकता है, जहां तक आपका अप्रोच जा सकता है वो हमारा आपका फील्ड होता है। तो वैसे ही एक मैग्नेट का भी है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर जहां तक भी फोर्स अप्लाई कर सकता है वो उसके फील्ड का बात है, ठीक है। जहां तक भी फोर्स अप्लाई कर सकता है वो उसके फील्ड की बात हो जाती है। अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखलाया था कि दो मैग्नेट को करीब अगर लाते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, जैसे ये पार्ट एक है और एक पार्ट एक मैग्नेट ये है एक मैग्नेट ये है, या एक मैग्नेट है या तो मैग्नेटिक मटेरियल है।
दोनों अगर क्लोज आते हैं तो इतना दूर पर आने पर वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे थे। तो कितना क्लोज होने पर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे या कितना क्लोज होने पर दोनों एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश कर रहे थे, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था। एक्सपेरिमेंट में तो सिर्फ अट्रैक्शन का था, क्योंकि एक मैग्नेट था, एक मैग्नेटिक मटेरियल था, दो मैग्नेट था नहीं। तो दो मैग्नेट नहीं था, दो मैग्नेट रहता तभी हम देख सकते थे कि वो रिपेल भी करता है। तो ये भी जान लीजिए कि एक मैग्नेट की पहचान जो होती है वो रिपल्सिव नेचर से होती है, अट्रैक्टिव नेचर से नहीं होती है। अट्रैक्टिव नेचर सिर्फ पाया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है ना जी। जी तो आपने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन ये हुआ। The space or region in which a magnet can affect another magnet or magnetic material is magnetic field। चलिए तो अब हम SI यूनिट पर बात करें। SI यूनिट जिसमें हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए SI यूनिट में लिया जाता है टेस्ला को या वेबर पर स्क्वायर मीटर को, है ना। दो अलग अलग यूनिट जरूर है लेकिन दोनों ही SI यूनिट है, एक टेस्ला है और दूसरा वेबर पर स्क्वायर मीटर है। ये अब इसके अलावा एक तीसरा भी यूनिट है और वो तीसरा यूनिट है गॉस, लेकिन ये SI यूनिट नहीं है ना, अनदर पॉपुलर यूनिट है ना, सिर्फ पॉपुलर यूनिट लिखा गया है, SI यूनिट नहीं लिखा गया है। क्या है ये? गॉस। तो गॉस है तो 10 टू द पावर 4 G माने 10 टू द पावर 4 गॉस 1 टेस्ला को कंस्टिट्यूट करता है, उसके बराबर होता है। तो ये आप याद रख लीजिए, रिलेशनशिप में 1 मार्क्स में क्वेश्चन में ये कभी कभी पूछा जाता है, आप इसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट। अब आइए ये वेक्टर है या स्केलर, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स से ये अफेक्टेड रहता है ना, तो फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आइए इसमें थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स। जी अब हम जहां पर मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं कि उस एक मैग्नेट के राउंड में स्पेस जो रहता है उसमें कोई दूसरा अगर मैग्नेट लाया जाता है या मैग्नेटिक मटेरियल लाया जाता है तो वो अफेक्टेड होता है, उस पर फोर्स जो अप्लाई करता है मैग्नेट उसको ऑब्जर्व करते हैं और इसीलिए वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है ना। जितना रीजन में ये हैपनिंग होता है वो उतना मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड को हम बहुत सारे लाइन से मिलकर के बना हुआ एज्यूम करते हैं, इसमें से हर लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है या लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है, ठीक है। हम इसी को डिफाइन करते हैं। यस ये बी फील्ड लाइंस हैं। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा स्पेस में सबको हम बहुत सारे नंबर ऑफ लाइन से मिलकर के बना हुआ एज्यूम करेंगे, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस होंगे। हर लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है या लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है, ठीक है। इसके भी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो लिख लिया आपने? जी यहाँ पर मैंने दिखलाया है नॉर्थ पोल से ये लाइंस को निकलते हुए और साउथ पोल में जाकर इंटर करते हुए, यही यहाँ पर भी मैंने दिखलाया है। ये लाइन यहाँ से निकल रहा है नॉर्थ पोल के साइड से और यहाँ जाकर साउथ पोल एंड पर जाकर इंटर कर रहा है और ये इंटर करता है तो यहीं पर इंटर करके रहने जाता, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन से दिखलाया है, इसको भी मैं डॉटेड लाइन से दिखलाऊंगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद ऐसा लाइंस आप बहुत सारे दिखला सकते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए 2 लाइनें ही काफी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप याद रखेंगे क्या, वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में इंटर करते हैं, ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक आप इसमें याद करेंगे, अभी तो मैं लिखूंगा कि ये क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। क्लोज होता है जहां से निकलते हैं फिर वहां पर आते हैं, साउथ पोल को इंटर करते हुए फिर वहां पर पहुंच जाते हैं, तो इस तरह से वो एक क्लोज लूप बनाते हैं। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं और क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, ये याद रखना है हमें। इसके बाद अगला पॉइंट मैं लिखूंगा, इससे पहले इसे इरेज करूंगा।
यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पोल के नज़दीक में होते हैं और बाकी बीच के स्पेस में वो रेयर होते हैं, कम होते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करने का या एक्सपीरियंस करने का जो प्लेस होता है वो पोल के पास ही होता है। आपने देखा होगा कि पोल के पास जब हम लाते हैं तो बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट होता है ना। बीच में अगर हम लाते हैं तो वो अट्रैक्ट होता कम होता, देर से होता। अगर एक तरह का दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिया जाए तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक मतलब डिफरेंट फील्ड लाइंस दिए जाए तो दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमने तो ये केस पोल वाइज पहले भी डिस्कस कर लिया था कि टू लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और टू अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वैसा ही नेचर यहाँ भी है फील्ड लाइंस के मामले में भी, ठीक है जी। ये देख लीजिए यहाँ पर दो, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल आमने सामने है। तो जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है, और यहाँ से निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है, वो जब दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहा है तो एक बेंड हो जा रहा है ना, दूर हटने के लिए बेंड हो गया। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, ठीक है, तो यहाँ से निकला हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जाकर डायरेक्ट इंटर कर गया, ठीक है, और वैसे ही यहाँ से निकला हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ जाके इंटर कर गया, यहाँ से निकला हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ जाके इंटर कर गया। तो ये अट्रैक्टिव नेचर को शो करने वाला है फील्ड लाइंस, और ये रिपल्सिव नेचर को शो करने वाला है फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से हम कुछ काम लेने वाले हैं, उसका क्या काम है उसके कैरेक्टरिस्टिक पर हम फोकस करते हैं जी। ये मैग्नेट, तो मान लिया जाए मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ये फील्ड लाइंस इमर्ज किया और साउथ पोल में इंटर किया, यहाँ से भी नॉर्थ पोल से इमर्ज किया और साउथ पोल में इंटर किया, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इसमें जो मैंने मेंशन किया है वो क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करने के लिए जी। इस मामले में ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। किसी जगह पर अगर हम जानना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वहां पर किधर है, तो फिर हम वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास कराते हैं, और अगर ऑलरेडी पास कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो कराते हैं, और उसी जगह पर जिस जगह पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जानना होता है उसी जगह पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट का डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उस जगह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो लाइंस ड्रॉ किए हैं, एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो इसमें से किसी भी जगह पर हम जानना चाहते हैं अगर कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वहाँ क्या है, तो उस जगह पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आपका चॉइस अगर है कहीं पर तो बताइए, नहीं तो मैं कोई पॉइंट देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेट्स ड्रॉ ए टेंजेंट जी। ये टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं ना जो टच करता हुआ निकलता है। तो ये लाइन जब ड्रॉ किया जाएगा और पीछे किया जाएगा, बैक प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये टच करता हुआ इस पॉइंट पर निकल जाएगा, तो यही टेंजेंट है। अब टेंजेंट का एरो किधर दें, इस साइड या इस साइड, तो जिस तरफ आप लाइंस का एरो देख रहे हैं फील्ड लाइंस का, उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम एरो देते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर देगा कहां पर, इस जगह पर जहां पर ये टेंजेंट है। तो आप इसे लिख सकते हैं बी फील्ड लाइन, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, लेकिन आप उस लेने के बाद उस पर एक टेंजेंट ड्रा कर लीजिए, वो टेंजेंट ही वहां पर डायरेक्शन शो करेगा। यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे ठीक। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट लेते हैं तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए टेंजेंट, यहाँ पर ये टेंजेंट की लाइन, ठीक है, बी फील्ड लाइन हो गया, यस। अब उसके बाद आप जान सकते हैं कि जान गए हैं कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को किसी जगह पर हम डिटरमाइन करते हैं। उसके लिए जो कंडीशन है वो मैंने बता दिया, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब एक कैरेक्टरिस्टिक और इसमें मेंशन करते हैं, पॉइंट नंबर 6।
कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। जी, अगर यहाँ पर दोनों लाइन मिल रहे हों तो यहाँ पर एक लाइन के लिए एक टेंजेंट, दूसरे लाइन के लिए एक टेंजेंट, तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट पर ही मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, कोई स्केलर क्वांटिटी है नहीं, है ना। वेक्टर क्वांटिटी का एक डेफिनेट डायरेक्शन होना चाहिए जो कि इससे नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये एज्यूम किया जाता है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इसी के साथ आज का क्लास ओवर।